थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स पे देख लेते हैं बच्चों, सेट 2 पे कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट एन एग्जामिनर मे आस्क। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स। दो दो देयर आर टू इंडाइसेस, सिंपल इंडाइस एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। इन द सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, इस पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। हमने बता देना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंगली हमने आंसर पिक कर लेना है। ठीक है, हस्ब रिवायत हम पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये हम यहाँ भी पढ़ेंगे, एग्जाम में भी पढ़ेंगे। यहाँ फेमिलियरिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। डियर स्टूडेंट्स, कहाँ कहाँ से एक एग्जामिनर MCQ टाइप क्वेश्चन दे सकता है, किस स्ट्रक्चर पैटर्न पे दे सकता है, हम उसी को देखते हुए चल रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर्स ट्रीट ऑल कमोडिटीज़ एज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आप यहाँ से लेके चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी आपके सिंपल इंडेक्स नंबर्स हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर्स वो क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं हर एक कमोडिटी को, वो इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, वेटेड इंडेक्स नंबर्स असाइन इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू रेलिवेंस ऑफ द कमोडिटीज़, ये भी करेक्ट है। ठीक है, आपने दो चीज़ें सीखी है, दो चीज़ें आप रिवाइज कर गए यहाँ पे कि जो वेटेड इंडेक्स नंबर से असाइन करते हैं इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंस ऑफ कमोडिटी, एज फार एज सिंपल इंडेक्स नंबर इज कंसर्न इट ट्रीट्स ऑल कमोडिटीज एज इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, वेटेड इंडेक्स इंडाइसिस और जनरली मोर रिप्रेजेंटेटिव देन सिंपल इंडाइसिस। जो वेटेड इंडाइसिस आपके होते हैं ये जनरली मोर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं देन सिंपल इंडाइसिस। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। चौथे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव इंडाइसिस कंप्लीटली अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डिफरिंग यूनिट्स, ये गलत है। जो सिंपल एग्रीगेटिव इंडाइसिस है डियर स्टूडेंट्स, दे डू नॉट कंप्लीटली अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डिफरिंग यूनिट्स, क्योंकि इसने लिखा है कि वो अवॉइड करता है डिफरिंग प्रॉब्लम ऑफ डिफरिंग यूनिट्स। ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, आपके पहले 3 स्टेटमेंट सही है, आप चलेंगे, आपका आंसर भी ऑप्शन ए आपका हो जाता है। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आप हमारे साथ अपना स्कोर शेयर करेंगे, आंसर शेयर करेंगे, और कुछ भी और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी प्लीज़ डू राइट। कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू टू, जो बताने के लिए है कि हमें कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, हमें और किस सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है, कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन का कोई क्रैश कोर्स आपके लिए, अगर आप इफ़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, इफ़ दैट मैटर्स फॉर यू, प्लीज़ डू राइट। और एक हमारा साथ में डे 1 से चल रहा बच्चा बट शफ़ी करके, वो टू बी ऑनेस्ट मुझे इनकरेज करता है कि मैं हर रोज़ आके होमवर्क अपने एंड पे करूँ और आपके लिए मॉक्स लाऊं। ऐसे सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी जो भी राय आपके एंड पे है वो लिखा करें, सो दैट वी कैन फैसिलिटेट यू बेटर पॉसिबल वे में आपको फैसिलिटेट कर पाए आपकी जर्नी में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। असर्शन रीज़न का जब भी क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप यहां पे एक बात याद रखें, आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है रीज़न असर्शन में। यहाँ भी ख्याल रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, और एक्चुअल जो एग्जाम आपने देना होता है वहाँ पर भी आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। एक तो आपने देखना है पहले कि असर्शन हमारा सही है कि नहीं है, फिर देखना है रीज़न सही है कि नहीं है, और तीसरी रिलेशनशिप जो आपने डिसिफर करनी होती है वो ये कि क्या ये रीज़न एक्सप्लेन करता है असर्शन को, यस और नो। ये 3 चीज़ें आपने कर ली, 1, 2, 3 पे आप गए, आप इजीली आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, यूजुअली बच्चे ये रीज़न असर्शन के क्वेश्चन में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। असर्शन क्या गिवन है, लेस्बेरीज प्राइस इंडेक्स जनरली शो एन अपवर्ड बायस। अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो मैंने ये अपवर्ड बायस आपको समझा दिया है, इस पर हमने क्वेश्चन भी कर दिए। तो ये असर्शन सही है आपका कि जो आपका लेस्बेरीज प्राइस इंडेक्स है ये शो करता है अपवर्ड बायस। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं। इट यूजेस बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स एंड इग्नोर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स, आपका रीज़न भी सही है। ठीक है, एंड योर रीज़न लेस्बेरिस जो है यूज़ करता है बेस ईयर क्वांटिटीज एंड इग्नोर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कंज्यूमर्स में स्विच टू चीपर गुड्स बट लेस्बेरिस इज्यूम्स ओल्ड क्वांटिटीज कंटिन्यूस। ठीक है, हेंस अपवर्ड बायस, ये आपको बता चुके हैं। और जो ये रीज़न है ये असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, कैसे करता है आपके लिए एक सेशन अलग से इस पर मैं लगा लूँगा कि रीज़न असर्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, एंड हाउ यू डिसिफर द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए, हाउ आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, फिलहाल आप ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे। द क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड्स बिलो, कोड्स आर गिवन हियर। यहाँ से हमने आंसर पिक कर लेना है। अब मैच करते हैं। बेस शिफ्टिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स बेस शिफ्टिंग मीन्स चेंजिंग बेस ईयर, ठीक है,
बेस शिफ्टिंग मीन्स चेंजिंग बेस ईयर। अच्छा, स्प्लिसिंग क्या होता है? स्प्लिसिंग डियर स्टूडेंट्स, लिंकिंग शॉर्ट सीरीज, लिंकिंग शॉर्ट सीरीज इज नथिंग बट स्प्लिसिंग। ठीक है, कहीं तो लिखा होगा लिंकिंग शॉर्ट पीरियड इंडाइसिस, लिंकिंग शॉर्ट सीरीज, ऐसे एग्जामिनर दे सकता है लिंकिंग शॉर्ट सीरीज, और लिंकिंग शॉर्ट पीरियड इंडाइसिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट स्प्लिसिंग। अच्छा, डिफ्लेटिंग क्या होता है? डिफ्लेटिंग होता है कन्वर्टिंग नॉमिनल टू रियल, डिफ्लेटिंग कन्वर्टिंग नॉमिनल टू real values, converting nominal values into real values is deflating. चेन बेस इंडेक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? चेन बेस इंडेक्स इट इज बेस चेंजेस एवरी ईयर, बेस चेंजेस एवरी ईयर। ठीक है, सो बेस शिफ्टिंग का मतलब व्हेन वी चेंज बेस ईयर, स्प्लिसिंग मींस लिंकिंग शॉर्ट पीरियड इंडाइसिस और लिंकिंग शॉर्ट सीरीज, डिफ्लेटिंग मींस कन्वर्टिंग नॉमिनल वैल्यूज इनटू रियल वैल्यूज, चेंजिंग चेन बेस इंडेक्स मींस बेस चेंजेस एवरी ईयर। आंसर तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, आप भी देख रहे होंगे 1 2 ए पार्ट आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन आपने बता देनी है, ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का की नीचे ऑप्शंस में कोई तो एक लिमिटेशन है या वो मेजर लिमिटेशन है, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। डियर स्टूडेंट्स, कमोडिटीज विद लार्ज यूनिट वैल्यूज डोमिनेट द इंडेक्स, दिस इज केस विद द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। इन केस ऑफ simple aggregative price index, when the commodities those who have large unit values they dominate the index. This is the limitation of simple aggregative price index. ठीक है, in simple aggregative price index commodities with high prices dominate, units affect index heavily, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो गोल्ड प्राइस है उसका वैल्यू ज़्यादा है, वो डोमिनेट करता है सॉल्ट प्राइस को, वो डोमिनेट करता है सॉल्ट प्राइस को इफ द बोथ द commodities are under consideration in case of construction of simple aggregative price index. ठीक है, तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, हमने बता देना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंगली हम आंसर पिक करेंगे। राइट, स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज जनरली बेस्ड ऑन रिटेल प्राइस। इसमें कोई मगजमारी तो नहीं है अभी तक, तो हम अगर हमने स्टैटिस्टिक्स पोर्शन और थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स अच्छे से पढ़ी है और इकोनॉमिक्स इन जनरल भी पढ़ी है तो हमें पता है सीपीआई इज जनरली बेस्ड ऑन रिटेल प्राइस, ये सही है। फैमिली बजट मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सीपीआई कंस्ट्रक्शन, ये भी सही है। ठीक है, इसमें भी मगजमारी नहीं है। अब आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो अपने नोट्स को इनरिच कर लें, अपने इल्म के पिटारे को थोड़ा सा बढ़ाएं। जो फैमिली बजट मेथड है इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी आपने याद रखना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यस यही तो काम है इसका कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। लास्ट पे आ जाते हैं, सीपीआई इज अनइफेक्टेड बाय चेंजेस इन कंजप्शन पैटर्न, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सीपीआई इफेक्ट होता है, इज इफेक्टेड बाय कंजप्शन पैटर्न चेंजेस, तो यहाँ पे इसने लिखा है कि अनइफेक्टेड रहता है, तो दैट्स वाई स्टेटमेंट गलत है। आपका आंसर आप ए पार्ट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे। रीजन असर्शन गिवन है, असर्शन गिवन, रीजन गिवन, और हमने कोड्स का इस्तेमाल करके यहाँ से आंसर पिक कर लेना है। राइट, कमिंग टू द assertion, an ideal index number should satisfy the time reversal test, क्या ये सही है? जी जनाब, ये सही है। एक जो आइडियल इंडेक्स नंबर है, कौन सा हमारा आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है? फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है फिशर्स, दैट इज कंसिडर्ड द आइडियल इंडेक्स नंबर। वाई? दैट सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बोथ। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट की फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इट इज़ P01 मल्टीप्लाइड बाई P10 विच इज़ इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, और दूसरा, द इंडेक्स कंप्यूटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शुड गिव रेसिप्रोकल रिजल्ट। जो आप इंडेक्स कंप्यूट करते हैं वो बैकवर्ड, जो द इंडेक्स कंप्यूटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो आप करते हैं दैट शुड गिव रेसिप्रोकल रिजल्ट, वो रेसिप्रोकल आपका रिजल्ट देना चाहिए। असर्शन रीज़न भी आपका सही है। एंड जो आर है दैट इज़
दैट एक्सप्लेन्स ए ऑफ ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पे। द क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स इज which one of the following best explains the concept of deflating in the index number analysis। deflating अभी भी हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं मैच लिस्ट में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिफ्लेटिंग का क्या मतलब है। ठीक है, ऑप्शंस में कोई और ऐसा ऑप्शन है जो एक्सप्लेन करता है व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेटिंग इज और व्हाट इट मीन्स। डिफ्लेटिंग मीन्स रिमूविंग प्राइस इफेक्ट, कहीं तो लिखा होगा रिमूविंग प्राइस इफेक्ट, removing price effect, it is effect to get real values, to get real values। deflating आज इसे आप याद रखेंगे, it is nothing but it means deflating means removing price effect to get real values। कोई ऑप्शन तो इसमें होगा जो मैच करेगा। converting current monetary value into constant price value, दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। ये सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई ये वैसे ही लिखी है। जब आप कन्वर्ट करते हैं करंट मॉनिटरी वैल्यू इनटू कांस्टेंट प्राइस वैल्यू में, तब क्या आप निकलता है आपके रियल वैल्यूज आ जाते हैं। आप प्राइस इफेक्ट को रिमूव करते हैं, आप डिफ्लेट करते हैं। टू पुट इट डिफरेंटली, आप डिफ्लेट कर रहे होते हैं वैल्यू को, विच मीन्स ऑफ करंट मॉनिटरी वैल्यू जो जिसके साथ जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको आप रियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, ये आप कन्वर्ट करते हो उन्हें कॉन्सिस्टेंट प्राइस वैल्यूज़ में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। फॉर्मूला टू गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू और डिफ्लेटिंग जो आपने वैल्यू करना है इसका वैल्यू इसकी फॉर्मूला क्या है, इट इज़ रियल वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू को आप ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑफ प्राइस इंडेक्स को ले लेते हैं, डिवाइड ऑफ प्राइस इंडेक्स करते हैं। ठीक है, आपने ये परसेंटेज में लेना है तो 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला फॉर डिफ्लेशन इज मनी वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 with the list 2, you select the answer, use the codes are given here। Lespieres index क्या है, ये बेस्ड ऑन है बेस ईयर वेट्स ले लेता है। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स आपका लेस्पीरीज इंडेक्स है। ठीक है, इसका आपका 3 आ जाता है। और पाशेज इंडेक्स जो है ये इसका क्या शो करता है, पाशेज इंडेक्स डाउनवर्ड बायस शो करता है, डाउनवर्ड बायस शो करता है। ठीक है, आपका फिशर्स इंडेक्स जो है ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पीर्स एंड पाशेस इंडेक्स। ये आप याद रखेंगे, पाशेस इंडेक्स इज़ अ मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पीर्स एंड पाशेस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या शो करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। आंसर आप देखते हुए चलेंगे। आई होप कि आप मेरे साथ साथ फॉलो क्वेश्चन को कर रहे हैं, अपने एंड पे भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमने कंसिडर करने हैं। द स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग टेस्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 4 है, हमने बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, टाइम रिवर्सल टेस्ट चेक्स कंसिस्टेंसी ओवर टाइम रिवर्सल। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है ये चेक करता है कंसिस्टेंसी ओवर टाइम रिवर्सल, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इंडाइसेस, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरे पे आ जाते हैं, सर्कुलर टेस्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद चेन इंडाइसेस, ये भी करेक्ट है। चौथे पे आ जाते हैं, लेस्पीरीज इंडेक्स सेटिस्फाइज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कंप्लीटली, ये गलत है। ठीक है, लेस्पीरीज जो है इंडेक्स है दैट डज नॉट सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। वो एक ही ऐसा इंडेक्स है जो सेटिस्फाई करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, वो कौन है, फिशर, ओनली फिशर सेटिस्फाइज बोथ मेजर टेस्ट्स, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट हो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हो। ठीक है, लेस्पीरीज का काम इसमें है ही नहीं, तो डायरेक्टली तो काम नहीं है, इनडायरेक्टली हम वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि लेस्पीरीज जो है दैट डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट कंप्लीटली। कौन करता है, ये फिशर करता है। फिशर्स इंडेक्स जो है वो सेटिस्फाई बोथ टेस्ट्स करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट भी और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी। आंसर आप देखते हुए चलेंगे। यहाँ से हम आ जाते हैं नंबर 10 पे। द क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स इज करेक्ट। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमने बता देना कौन सा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स जनरली इंक्लूड्स प्राइस प्रिवेलिंग इन द होलसेल मार्केट, ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन आपका सही है। विच एक्सप्लेन्स एक्चुअली और highlights one of the feature of होलसेल प्राइस और मेन फीचर ऑफ होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, जनरली इंक्लूड करता है प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द होलसेल मार्केट।
और ऑप्शंस पे भी आ जाते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स प्राइस चेंजेस एट द रिटेल लेवल, ये सीपीआई हमारा करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एंट्री ऑन फैमिली बजट सर्वेज, ये सीपीआई का काम है। ये फैमिली बजट मेथड हम सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंसिडरेशन में ले लेते हैं, यूज़ करते हैं। WPI एक्सक्लूड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स कवरेज, तो यही तो काम करता है, ये तो इंक्लूड करता है WPI, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका आंसर है। जो WPI है ये मेजर करता है होलसेल प्राइस, होलसेल मार्केट प्राइसेस इंक्लूड करता है। क्या क्या चीज़ें WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका इंक्लूड करता है? ये प्राइमरी आर्टिकल्स मींस प्राइमरी गुड्स, फ्यूल इंक्लूड करता है आपका WPI, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी ये इंक्लूड करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हम गलत मान के चल रहे हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। हम किसी और एक सेशन में आपके साथ मिलेंगे। आप कोई भी सेक्शन, कोई भी एग्ज़ाम का नाम ले लीजिए जिस पे आपको लगता है कि कोई क्रैश कोर्स, मॉक्स या स्ट्रक्चर ऑफ मॉक्स हमें बदलना है, लेवल चेंज करनी है, जो भी चीज़ें आपको लगती है दैट शुड बी देयर, कि जो जिससे आपकी प्रिपरेशन फैसिलिटेट हो पाए, बेहतर हो पाए, वो लिख दें। कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू, प्लीज़ डू दैट। हम किसी और एक सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी प्रोग्रेस चेक करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।